अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट में होने वाली जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, साथ अपना तजिया भी। एक तो BTC की प्राइस जो है अगेन अपना ईयरली हाई बना रही है, 51,600 प्लस के ऊपर ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा तजिया करेंगे उसका। और बड़ी हाइट थी स्टार्कनेट के टोकन के हवाले से, उसका एयर ड्रॉप हो गया। उसके हवाले से मार्केट में बहुत बुनचाल सा है, वो आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा और मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स वगैरह वो शेयर करूंगा। सबसे पहले BTC की प्राइस, कल जब CPI डाटा आया तो BTC की प्राइस ने थोड़ी करेक्शन की। CPI डाटा एक्चुअली बेरिश था, जो अमेरिका में महंगाई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी डाटा की, उससे भी यूँ समझ लें कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, तो उस वजह से थोड़ी सी मार्केट ने करेक्शन की। लेकिन उसके बाद BTC की प्राइस दोबारा, जैसे मैंने आपको कहा कि ईयरली हाई बना रही है, 51,600 प्लस पे ट्रेड हो रही है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ एनालिस्ट के मुताबिक BTC की प्राइस जो है वो मुसलसल हाई जा सकती है। आज भी मैं आपके साथ उसी एनालिस्ट का एक और तजिया आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि सिग्नल कर रहा है कि BTC की प्राइस अपना अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, अगर ये जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, अगर इसी तरह BTC इसी पेस के साथ चलता रहा तो BTC की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई हाल्विंग से पहले पहले विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो है वो बना सकता है। BTC की प्राइस टेक्निकली अगर चार्टिंग इसकी की जाए तो डेली की प्राइस अपनी उस रेजिस्टेंस की रेंज के ऊपर है टेक्निकली, लेकिन डेली की बजाय अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो फिर ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है। इस वीक की कैंडल तो मोस्ट लाइकली ये जो 50,000 की सेंटिमेंटल रेजिस्टेंस है उसको तो BTC की वीकली कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। एंड मुमकिन है कि BTC की प्राइस की जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो इसके ऊपर ही ट्रेड हो, और उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो BTC की प्राइस को इसके बाद ऊपर पंप ही होना चाहिए। डिपेंड करता है 51,000 से प्लस अगर ऊपर ही रहती है प्राइस तो फिर टेक्निकल साइड से कोई प्रेशर नहीं हमें महसूस नहीं होता। अब BTC की प्राइस पंप क्यों कर रही है, इसके पीछे मेजर वजह फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया जा रहा है कि वैसे तो अगर हम ये स्क्रीन पर नज़र डालें तो पिछले गालबन कोई चंद दिन से मुसलसल नेट जो ETF में इनफ्लो है वो नेट पॉजिटिव है, यानी ETF से BTC की मार्केट में आउटफ्लो होने की बजाय इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है और वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कल के दिन पहली बार 631 मिलियन का नया इनफ्लो हुआ है। अब सवाल आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि इनफ्लो क्यों हो रहा है, और ये तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि रिटेलर की अभी एंट्री नहीं है, अभी ये सारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है मज़ीद जारी रह सकती है। कल मैंने जो एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, एक एनालिस्ट का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैक रॉक इटसेल्फ जो है वो $600 मिलियन का एक डिमांड क्रिएट कर सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। मुमकिन है कल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मज़ीद जो बाइंग का ये जो चार्ट है ETF की डेली जो हमारे साथ शेयर किया जाता है, कल की डेट में ज़्यादा बाइंग आपको नज़र आए। तो अगर इसी पेस में BTC की प्राइस जाती है तो अगले 30 दिनों के अंदर BTC अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है। उसकी कैलकुलेशन दोबारा टेड का ट्वीट में आपके एनालिसिस उसके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा जी, एक आपको जो BTC की प्राइस स्पॉट ETF की तरफ से जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो वो कहना चाहते हैं कि आई एम यूजिंग सिंस फेबररी, यानी फरवरी 5 से लेके अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर हम सिर्फ कैलकुलेशंस करें, सिर्फ नंबर गेम को प्ले करें, तो हमें अगले 30 दिनों के अंदर अंदर BTC की प्राइस जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने सारी कैलकुलेशन की है। वो आप देख सकते हैं, ट्वीट अगर कहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। 2.38 बिलियन वो कह रहे हैं कि स्पॉट ETF में एंटर हुआ है 5 फरवरी से लेके अभी तक, और BTC की प्राइस 42,600 से पंप होकर 49,000 समथिंग तक गई है। इस दौरान अगर कैलकुलेशन हम करें तो BTC की प्राइस, दिस सेज दैट एवरी $340 मिलियन का जब नेट फ्लो आता है बिटकॉइन स्पॉट ETF में तो BTC की प्राइस $1 पंप करती है। अगर 100 मिलियन, सॉरी 3,40,000, मैं 340 मिलियन कह रहा था, अगर 100 मिलियन का नेट इनफ्लो हो तो BTC की प्राइस $290 पंप करती है। इसी तरह 1 बिलियन का नेट इनफ्लो हो तो 2.9 यानी $2,900 BTC की प्राइस पंप होती है। ये सिर्फ स्पॉट ETF की डिमांड को बेस बना के ये कैलकुलेशन की जा रही है। तो उन्होंने कहा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड
ऑन एवरेज 265 million inflows to spot ETF each day. In other words, BTC is 20K, जो कि BTC $20,000 है अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाने में. उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो नेक्स्ट 26 डेज के अंदर अंदर BTC की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है, अगर इसी रेशो में बिटकॉइन के स्पॉट ETF जो अमेरिका में 11 कंपनीज में BTC की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड का जाहिर बात है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. क्रिप्टो क्वांट के जो CEO हैं, अभी ये जो ETF की तरफ से इंस्टीट्यूशनल BTC की डिमांड पड़ रही है, वो डिमांड ज़्यादातर OTC डील्स के ज़रिए हो रही है. इस वजह से उसकी प्राइस के ऊपर उस तरह रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही जिस तरह की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए. फिर भी इसको बेस बना के भी अगर हम देखा जाए तो अगर ये स्पॉट ETF की तरह इसी तरह अगर 100 मिलियन 200 मिलियन, ये ऊपर सारी कैलकुलेशन की हुई है, अगर इतने मिलियन हर रोज़ बढ़ते जाते हैं और इसी तरह, तो BTC की प्राइस इस डिमांड की वजह से आहिस्ता 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 ऊपर जाती जाएगी. तो बाय सेइंग दिस, ये सारा एनालिसिस करने का मकसद आपके साथ शेयर करने का यही है कि मैं भी होपफुल हूँ कि BTC की प्राइस हाल्विंग से पहले पहले अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है. ठीक है, और इस दौरान कोई थोड़ी बहुत करेक्शन हो भी जाए तो यू शुड नॉट बी वरी, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं. अच्छा, आल्ट कॉइन मार्केट ने भी मैसिवली पंप कर रहे हैं. ज़्यादा अगर मैं कंपेयर करूं वैसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज में तो इथीरियम और बिटकॉइन इस वक्त हॉट क्रिप्टो करेंसीज है. इथीरियम की प्राइस क्यों पंप कर रही है, कल भी एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया. याद रखिएगा, इथीरियम की जो स्पॉट ETF के हवाले से जो न्यूज़ है उसकी वजह से इथीरियम की प्राइस मुसलसल पंप हो रही है. और चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक एनालिस्ट की ओपिनियन शेयर की थी, उसकी ओपिनियन के मुताबिक इथीरियम की प्राइस विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक $3400 तक जा सकती है. और जिस पेस से इथीरियम की प्राइस अगेन मोमेंटम पकड़ रही है, ऐन मुमकिन है कि इथीरियम के स्पॉट ETF के अप्रूवल से पहले पहले हमें इथीरियम की $4000 प्राइस नजर आए. एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं, आई डोंट नो, ये तो देखने की बात है. लेकिन ये तौक़्क़ुआत है कि क्यों स्पॉट ETF जो कि मई में जाके उसकी लास्ट डेडलाइन है, मई में जाके अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने डिसाइड करना है. तो ये सारा जो मार्केट की जो करंट सूरत हाल है, इसको देखा जाए तो BTC और इथीरियम ये आपको लीड करते हुए मार्केट में नजर आएंगे. ओवरऑल जाहिर बात है जो आल्ट कॉइन मार्केट है वो भी उससे बेनिफिट लेगी. और जब मैं बेनिफिट की बात करता हूं तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दोज फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरे साथ मिलके STX स्टैक्स का जो टोकन है वो बाय किया था, और स्टैक्स का टोकन अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न देगा. जिसने टाओ का टोकन बाय किया था मेरे कहने पे, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा. और कुछ आप लोगों ने खुद भी मार्केट में ड्यू डिलिजेंस करके आल्ट कॉइन्स में एंट्रीज की होंगी और आप सब इस वक्त प्रॉफिट में होंगे. एक चीज़ का मुझे बहुत दुख रहेगा, ये इम्यूटेबल एक्स का जो टोकन मैंने बेच दिया था, गो कि मुझे वो बेचने के बाद जो मुझे इमीडिएट अच्छा खासा मुझे 100% बेनिफिट हो गया था, लेकिन वो IMX का टोकन मैं दोबारा बाय नहीं कर सका. और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये दोबारा प्राइस जो है वो रिटर्न मारे. एयरड्रॉप के हवाले से अब आते हैं जी स्टार्कनेट. आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपके साथ जब कभी कोई ना कोई क्वेस्ट, कोई ना कोई नई क्यूरी आती थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता था. आप लोगों ने भी मेरे साथ इसकी स्टार्कनेट की एयरड्रॉप फार्मिंग की होगी ओबियसली. अच्छा, इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया इन्होंने रखा है. जो स्टार्कनेट के यूज़र्स हैं उनकी जो इन्होंने स्नैपशॉट लिया है वो पिछले साल 15 नवंबर 2023 का इन्होंने लिया है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपने 5 टाइम इनकी जो स्टार्कनेट चेन है जो कि इथीरियम की लेयर 2 चेन है, उसके अंदर अब अगर आपने 5 मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ महीनों में अगर 5 बार आपने ट्रांजैक्शंस की है तो आप क्वालिफाई करते हैं. अगर आपने $100 से ज़्यादा या एटलीस्ट $100 की ट्रांजैक्शंस की हैं 15 नवंबर 2023 से पहले पहले तो आप क्वालिफाई करते हैं. और अगर इस दौरान आपके वॉलेट में 0.005 इथीरियम था तो आप क्वालिफाई करते हैं. तो इतना टफ क्राइटेरिया होने की वजह से मार्केट में बहुत लोग मायूस हैं. इसकी बहुत हाइप थी कि ये मार्केट में लॉन्च होगा तो इसका पता नहीं लोगों को हज़ारों टोकन मिलेंगे. इवन मैंने भी इसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया था. मुझे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बहरहाल क्वालिफाई तो किया हूँ, लेकिन मुझे जो टोकन मिले हैं वो सिर्फ 500 टोकन मिले हैं. हालांकि मेरा अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम मेरा काफ़ी हाई है.
अगर हम कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये वॉलेट है, इसको 3,60,000 STRX जो स्टॉकनेट के टोकन है वो मिले हैं। हालांकि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटीज़ है वो मेरे से बहुत कम है। मेरे अलावा और बहुत से बेशुमार लोग हैं, इवन जो क्वालिफाई भी नहीं किए हैं इस एयर ड्रॉप में, उनकी भी जो एक्टिविटीज़ है वो इससे ज़्यादा है। बहरहाल अब ये टोकन जो है, अभी तो सिर्फ एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने ये जो अर्जेंट वॉलेट है स्टार्टनेट के लिए, वो यकीनन आपने इंस्टॉल किया होगा। उस अर्जेंट वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करें। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आ जाएगा। तो अगर तो आप को टोकन मिले हैं तो वो आप 20 फरवरी से इनकी क्लेमिंग स्टार्ट होगी। अभी आप टोकन क्लेम नहीं कर सकते हैं। आज 14 तारीख है, 6 दिन अभी आपको पड़े हुए हैं। लेकिन इस दौरान अगर आप स्टॉकनेट के इस टोकन की प्री मार्केट में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो वेल्स मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपके जैसे मुझे 500 टोकन मिला है, तो करंट मार्केट इसकी प्राइस देखें टोकन की, तो तकरीबन अगर मैं सेल करना चाहूं तो पर टोकन की प्राइस 1.65 टोकन है। और अगर मैं बाय करना चाहूं तो मुझे, लेट्स से कि आप समझते हैं कि स्टॉकनेट की बड़ी हाइप है और इसकी प्राइस भी $3-4-5 तक जा सकती है, तो फिर इसकी करंट प्राइस जो है मार्केट में, अगर आप बाइंग की साइड पे हैं, बाय करना चाहते हैं, तो फिर तकरीबन $1.98 यानी तकरीबन $2 के करीब बाइंग साइड पे है। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो तकरीबन $1.25 के करीब आप ये टोकन मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये प्री मार्केट में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। और भी जो आवे XYZ है वहाँ पर भी ये लिस्टेड है। वहाँ पे तो इसकी प्राइस गालबन $2 से प्लस है, फ्यूचर ट्रेड वहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, एक और टोकन एयर ड्रॉप हुआ है जी माफ़ कीजिएगा, इंजेक्टिव की। अगर आपने मेरे साथ मिलकर एयर ड्रॉप फार्मिंग की है तो वहाँ पे आपको मैंने शेयर किया था कि इंजेक्टिव के इंजेक्ट जो टोकन है वो आपने स्टेकिंग करने हैं। और जब आप स्टेकिंग करें तो उसकी जो उसको डेलीगेट करें, ये जो NFT मार्केट प्लेस है टेलिस, इसके साथ। और अगर आपने किया होगा तो आप भी अपना जो इंजेक्टिव का वॉलेट है इसके साथ कनेक्ट करें और चेक करें कि आप भी एलिजिबल है या नहीं इनके एयर ड्रॉप के। यहाँ पे देख रहे हैं आप $267 के 267 जो टेलिस टोकन है वो मुझे मिले हैं। करंट प्राइस देखें तो बड़ा मायूस किया इस एयर ड्रॉप ने मुझे। $0.03 इसकी प्राइस है, जो कि बहुत लो प्राइस है। यानी ये कुछ $4-5 भी के टोकन भी नहीं बनते। जितनी मैंने गैस फीस पे की है वो मेरी तो गैस फीस भी कवर नहीं होती। तो याद रखिएगा, ये एयर ड्रॉप के हवाले से मैं अपने चैनल पे अक्सर जो आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बल्कि ज़रूरी क्या हर जितनी एयर ड्रॉप के हवाले से मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ उसमें चंद एक एयर ड्रॉप ही ऐसे होंगे जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने ये एक चीज़ नोट की है, ऐसे वो प्रोजेक्ट जो आपसे इंगेजमेंट करवाते हैं पहले हफ्तों महीनों, उनके जब एयर ड्रॉप टोकन होते हैं वो इतने मार्केट में ऑलरेडी डिल्यूट हो चुके होते हैं, इतनी उसकी लाखों में लोग उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होते हैं। एक तो टोकन जब मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते भी हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हुए भी आपने ये माइंड नहीं बनाना कि भाई ये एक लॉटरी है, पार्टिसिपेट करते ही जनाब आपको हज़ारों डॉलर मिले हैं। आपको अगर करते रहें फार्मिंग, आपकी गुड लक है कि किसी एक प्रोजेक्ट की एकदम हाइप क्रिएट होती है, तो आपने जितना उस पर टाइम या गैस फीस पे टोकन वगैरह यूज़ किए होंगे उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अच्छा जी, मेंटा की चेन के ऊपर भी एक ERC-404 टाइप का प्रोजेक्ट जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं, आप भी इसको फॉलो करें। अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो आपके पास मेरी ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ट्विटर पे भी, ईमेल पर भी इस हवाले से अपडेट कर सकते हैं ताकि मैं दूसरी कम्युनिटी के साथ शेयर करूँ। अभी ये टोकन जो है अवेलेबल नहीं है बाइंग और सेलिंग के लिए, जैसे ही होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट कीप योर आइज ऑन इट। लेजर ने रिपोर्ट किया जी कि लेजर क्या है, ये क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है। अगर आप अपने आप को अपने हैकिंग और स्कैमिंग वगैरह से बचाना चाहते हैं तो हार्डवेयर वॉलेट इज़ द बेस्ट चॉइस। उसमें जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी लेयर है वो एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है। तो लेजर वॉलेट ने कहा है कि वो अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में कॉइन पे को इनेबल करेंगे, जिससे आपने अगर कोई क्रिप्टो बाय करनी है, स्पेशली ये जो बड़े क्रिप्टोज हैं बिटकॉइन वगैरह इस तरह की, तो आप वहीं हार्डवेयर वॉलेट पे ही कॉइन पे के ज़रिए अपनी बाइंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, हैकिंग के हवाले से 2-4 न्यूज़ है। प्ले डी ऐप, ये एक NFT रिलेटेड प्रोजेक्ट है। उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें हैकिंग हुई है $1 मिलियन की।
तो दूसरा, हेडन जो कि यूनिस्वाप के फाउंडर हैं, उन्होंने एक स्कैम के बारे में रिपोर्ट किया है। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी केयरफुल हों। हमारे यहाँ जो इथीरियम नेमिंग सर्विस की तरह के जो ह्यूमन रीडेबल एक नेमिंग सर्विसेज है तकरीबन हर ब्लॉकचेन में, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मेरा इल्म आलम डॉट ईथ है, आपने अगर मुझे इथीरियम में कोई पेमेंट करनी है तो मेरा इथीरियम एड्रेस आपके पास होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इल्म आलम डॉट ईथ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे एड्रेस पे फंड्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे स्कैम्स क्या किया जा रहा है कि जो वॉलेट का एड्रेस है, समटाइम वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करें तो उस वॉलेट के एड्रेस पे भी हैकर्स और स्कैमर्स ने मतलब पॉपुलर, जैसे कि मेरा इल्म आलम का जो इल्म आलम डॉट ईथ है उसके साथ एक एड्रेस होगा मेरा, उस एड्रेस पे भी डॉट ईथ नाम का कोई हैकर जो है जिसने इम्पर्सोनेट करना है बहरूपिये ने, उसका इथीरियम नेमिंग सर्विस बाय करना है, और जब कोई गलती से मेरा वो एड्रेस ऊपर पेस्ट करे सेंडिंग के दौरान, तो वहां मेरे एड्रेस पे जाने की बजाय वो इसको मेरा एड्रेस समझ के पेमेंट सेंड करेगा। और होगा क्या कि इसके साथ, ये तो एक नेमिंग सर्विस है, इसके नीचे जो एड्रेस है वो किसी और का होगा और यहां से फंड्स मेरे वॉलेट में आने की बजाय इस वॉलेट में चले जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं। आपने जब भी पेमेंट सेंड करनी है तो एड्रेस को मल्टीपल टाइम आपने वेरीफाई लाजमी करना है। एप्टोस के हवाले से खबर है जी, एप्टोस अपने चेन के ऊपर ऐसा सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है जिससे वो पासवर्ड लेस पास की अथेंटिकेशन ऑन करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए। ये पास की वगैरह क्या होती है, अक्सर आप लोग ये जो लेटेस्ट डिवाइसेस है जैसे लैपटॉप वगैरह है, उनमें आप बाज़ औक़ात आपको किसी वेबसाइट के ज़रिए, किसी ऐप के ज़रिए अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन होना होता है, तो उसकी बजाय अगर आप पास की यूज़ करें तो आपकी उस डिवाइस के ऊपर फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए आप वो लॉगिन हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर बार यूज़र नेम और पासवर्ड दें। तो यही चीज़ एप्टोस इंप्लीमेंट करने जा रहा है अपनी चेन के ऊपर। ये एक अच्छी न्यूज़ है। जिम्बाब्वे की करेंसी का हाल भी हमारी तरह है और जिम्बाब्वे के लोग अपने वेल्थ को बचाने के लिए, जैसे मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था एक, इसी तरह जिम्बाब्वे गवर्नमेंट जो है वो भी अब फैसला कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी पैसे सारे अपनी दौलत को महफूज करने के लिए, अपने पैसे की कदर को बचाने के लिए वो क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अब फैसला किया कि वो गोल्ड बैक करेंसी करेंगे ताकि उनकी वोलेटिलिटी करेंसी की जो वो कम हो, और साथ वो क्रिप्टो को यूज़ करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। रिपल के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है जी कि रिपल अपना बिजनेस अमेरिका में मज़ीद एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क की कोई क्रिप्टो कंपनी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कस्टडी एंड ट्रस्ट को, उसको एक्वायर किया है। इसका फिलहाल रिपल की प्राइस पे एसएच को बहुत बड़ा इंपैक्ट नज़र नहीं आया। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।